दोस्तों मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन मिलता था सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसमें यह बोला गया है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ की उम्र अगर 18 साल से ज्यादा की है और अगर हस्बैंड अपने आप को उसके ऊपर फोर्स करता है, रेप करता है, तो इसको रेप की कैटेगरी में नहीं ट्राई किया जाएगा, सेक्शन 376 के अंदर नहीं ट्राई किया जाएगा। ऐसा लिखा था सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में। अब इस मैरिटल रेप एक्सेप्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सी रिट पिटीशंस पेंडिंग थी, लेकिन यहां पे मास्टर स्ट्रोक मारा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस एन नागा प्रसन्न ने 23 मार्च 2022 को एक डिसीजन दिया जिसका नाम था ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और उसमें उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि जो मैरिटल रेप को एक्सेप्शन दिया गया है ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक बहुत मेजर न्यूज यहां पे निकल के आ रही, क्योंकि मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को लेके लंबे समय से बहस चल रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं कई बार आपको ऐसी न्यूज़ेस बता चुका हूं जहां पे बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप एक्सेप्शन को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनफैक्ट हमारे बहुत से मिनिस्टर्स ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये भी बोल चुके हैं कि अगर मैरिटल रेप को हम लोग रेप मानने लगेंगे, इसको एक्सेप्शन नहीं देंगे, तो जो सोशल फैब्रिक है कंट्री का वो टूट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटका के हाई कोर्ट के जस्टिस एन नाग प्रसन्ना ने बोल दिया है कि अगर एक हस्बैंड सेक्सुअल रिजॉर्ट करता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, तो उस केस में उसको रेप ही माना जाएगा। अब इस केस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक वुमन है, उसने कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन फाइल की और ओवरऑल ये बोला कि उसको रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट यहां पे झेलने पड़े हैं। समझते हैं हुआ क्या। यह केस सीधे सीधे कर्नाटका हाई कोर्ट से शुरू नहीं हुआ। वुमेन ने जाके अपनी कंप्लेन की पुलिस के पास, कहां पे, अंडर सेक्शन 376। अब समझिए, पुलिस के पास एक मैरिड वुमेन गई ये बोल के कि मेरे पति ने मेरा रेप किया है। देखा जाए तो पुलिस यहां पे सेक्शन 375 की वजह से उसका केस 376 में दर्ज ही नहीं करती। केस दर्ज होता पर सेक्शन 376 में दर्ज नहीं होता। सेक्शन 376 स्पेसिफिकली रेप की बात करता है और 375 का हवाला देके पुलिस यहां पे बोल सकती थी कि चूंकि आप एक शादीशुदा लेडी हैं तो आपका ये जो केस है वो मैरिटल रेप के चलते, और चूंकि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है, हम सेक्शन 376 में आपका केस रजिस्टर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने सेक्शन 376 के अंदर केस रजिस्टर हुआ। जब सेशंस जज के सामने केस पहुंचा, चार्जशीट फाइल हुई, तो सेशंस जज ने भी उस इंडिविजुअल को, यानी उस वुमेन के हस्बैंड को, सेक्शन 376 के अंदर सजा सुनाई। वो इंडिविजुअल, उस लेडी का हस्बैंड, खड़े होकर वहां पे बोला भी कि सर ये मैरिटल रेप का मामला है और इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है, तो 375 के हिसाब से ये रेप नहीं हो सकता, आप 376 के अंदर मुझे ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन सेशन जज ने ये बात नहीं मानी और ओवरऑल हस्बैंड को सजा सुनाई। हस्बैंड पहुंच गए कहां पे, हाई कोर्ट में। अब ये हाई कोर्ट में पहुंचे तो वो वुमेन भी पहुंचेगी, वुमेन के वकील भी वहां पे पहुंचे और फाइनली कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस नाग प्रसन्ना, उसने इस मैन, इस हस्बैंड के अगेंस्ट यहां पे ओवरऑल डिसीजन दिया। साफ साफ बोला गया कि शादी का ये जो रिश्ता होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर इज अ राइट टू इक्वलिटी। शादी मतलब देयर इज अ इक्वल स्टेटस टू वुमेन। और अगर आप मैरिटल रेप को एक्सेप्शन दे रहे हो तो इसका मतलब यह है कि एक लेडी की तरफ एक वाइफ होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। इसलिए वी चार्ज यू अंडर सेक्शन 376, यू आर गिल्टी अंडर सेक्शन 376। इसका क्या मतलब हुआ? कर्नाटका हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद सेक्शन 375 की रेलेवेंस एक बार को खत्म हो गई। कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस नाग प्रसन्ना ने साफ साफ बोला है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स मेन को मिले हैं वही वुमेन को मिले हैं अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे वुमेन के पास राइट है टू लिव विद डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, बॉडीली इंटीग्रिटी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये राइट्स वायलेट नहीं हो सकते, नो मैटर सेक्शन 375 बीच में खड़ा हो ना खड़ा हो। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई मैरिटल रेप तो माना जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं इस केस में। अब इसके पैरेलल क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कोई जजमेंट दिया है? तो हमें पहुंचना पड़ेगा इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? देखिए, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के हिसाब से यह बोला गया है कि सेक्शन 375 तब लागू नहीं होगा जब वाइफ की उम्र 18 साल से कम है। समझिए,
इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इससे पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ की उम्र 15 साल से कम है, अगर वाइफ की उम्र 15 साल से कम है, तब हस्बैंड के ऊपर 376 के अंडर एग्जाम लग सकता था। बट 15 साल से ज्यादा है और तब हस्बैंड ने अगर रेप किया है वाइफ का, तब उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 15 साल की एज लिमिट नहीं चल पाएगी, 18 साल। यानी वाइफ की उम्र अगर 18 साल से कम है और तब हस्बैंड उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है और केस पहुंच गया कोर्ट में, तो रेप का चार्ज लगाया जाएगा उस इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन 18 साल से ऊपर है तब सेक्शन 375 जिंदा है, मतलब फिर मैरिटल रेप को एक्सेप्शन मिला हुआ है। लेकिन ये एक्सेप्शन भी अभी के लिए ओवरऑल, ये जो रिसेंट जजमेंट निकल के आया है नाग प्रसन्ना का, कर्नाटका हाई कोर्ट का, ये नल एंड वॉइड हो गया। मतलब एक प्रकार से यहां पे कर्नाटका की हाई कोर्ट ने सेक्शन 375 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। अब सवाल उठता यह है कि यार ये मैरिटल रेप, ये जो एक्सेप्शन है, ये कानून इंडिया में आया कैसे? तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन पिनल कोड हो चाहे सीआरपीसी हो, इंडिया का कोई भी कानून हो, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लॉ से अफेक्टेड रहा है, क्योंकि इंग्लैंड का लॉ ही हमने बिक्यूत किया था आजादी मिलने के बाद। और अगर इंग्लैंड के लॉ की बात की जाए तो 1736 में 1736 में ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसके चीफ जस्टिस मैथ्यू हेले ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था? बट द हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल वाइफ फॉर देयर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हाथ गिवन अप हरसेल्फ इन दिस काइंड अनटू हर हस्बैंड विच शी कैन नॉट रिट्रैक्ट। इसका मतलब समझ में आ रहे हो? 1736 में जब ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, वहां के चीफ जस्टिस मैथ्यू हेले ने बोला कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन कर रहा है, उस केस में दोनों लोगों ने मैट्रिमोनियल वाउज लिए हैं, एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया, तो यहां पे हस्बैंड का हक बनता है। तो उस केस में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को आप रेप नहीं बोल सकते हो। यह 1736 में ब्रिटेन के चीफ जस्टिस ने बोला था। और इसी नॉर्म के हिसाब से हमारे इंडियन पीनल कोड में भी मैरिटल रेप को एक्सेप्शन दे दिया गया। लेकिन अब ये बात तो 1736 की, और 1736 का जमाना कितना पिछड़ा हुआ था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज का जमाना बदल चुका है। अगर हमने इंग्लैंड के 1736 के इस डिसीजन से मैट्रिमोनियल रेप को एक एक्सेप्शन बोल दिया सेक्शन 375 के अंदर, तो हमें इंग्लैंड का 1991 का भी डीएम कानून याद रखना चाहिए। 1991 में यूनाइटेड किंगडम में जो एक्सेप्शन दिया जाता था मैरिटल रेप को, इसको हटा दिया गया। एक जजमेंट है ब्रिटेन का, आर वर्सेस आर। 1991 में ब्रिटेन के अंदर जो मैरिटल रेप को एक्सेप्शन दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया। तो आज की डेट में ब्रिटेन का अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का रेप करता है तो उसको रेप की सजा मिलेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसीलिए इंडिया में भी अब ये जो मैरिटल रेप को एक्सेप्शन दिया गया है, इसको हटा देना चाहिए। इसकी शुरुआत यहां पे कर दी है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। लेट्स सी बाकी की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कब इस डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। और केंद्र की सरकार का डिसीजन भी, केंद्र की सरकार का व्यू पॉइंट भी यहां पे बहुत मैटर करने वाला है, क्योंकि इससे पहले केंद्र की सरकार के मिनिस्टर्स बोल चुके हैं कि अगर आप मैरिटल रेप को एक्सेप्शन नहीं बनाओगे तो देश का सोशल फैब्रिक टूटेगा। अब इस डिसीजन के बाद केंद्र की सरकार किस प्रकार से एक्ट करती है, दैट नीड्स टू बी सीन। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वुमेन एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट में भी ये रेलेवेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के रिस्पेक्ट में भी रेलेवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन टू हेल्प फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।